दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। भारत द्वारा जम्मू कश्मीर से 370 को हटाए जाने के 21 महीने बाद महमूद कुरैशी ने सार्वजनिक तौर पर इसे भारत का आंतरिक मसला बताया है। उन्होंने कहा कि हम 370 को ज्यादा अहमियत नहीं देते, हमें 35A से परेशानी है। अभी तक पाकिस्तान आर्टिकल 370 हटाए जाने का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध करता रहा था, लेकिन पाकिस्तान के कुछ थिंक टैंक अब भी अपने पुराने रवैये पर अड़े हुए हैं। पाकिस्तान के एक तबके में बैकडोर से हो रही भारत पाकिस्तान वार्ता को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। पाकिस्तानी पक्ष का कहना है कि भारत की तरफ से रणनीतिक अस्पष्टता के चलते दोनों देशों में संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या नहीं, इसे लेकर अनिश्चितता का डर बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। कोरोना की वजह से पहली बार सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल अंदाज में हुआ। भारत को इस सम्मेलन से पहले ही काफी उम्मीदें थीं, कई जरूरी करार करने थे। ऐसे में इस बैठक को काफी अहम बताया गया। बैठक के बाद जारी किए गए बयान में कड़े शब्दों में आतंकवाद की निंदा की गई। इसके साथ ही आतंकी फंडिंग को रोकने, क्लाउड सर्विस को ज्यादा सुरक्षित और ओपन बनाने, क्लाइमेट चेंज और भारत यूरोप के मजबूत रिश्तों की वकालत की गई। अफगानिस्तान में हिंसा का दौर जारी है। शनिवार को अफगानिस्तान के काबुल में एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट एक स्कूल के पास किया गया है और इस घटना में अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इस कायराना हरकत के जरिए छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया है। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। धरती के ऊपर आफत बनकर मंडरा रहा चीन का 100 फीट लंबा और 21 टन भारी अनियंत्रित रॉकेट अगले कुछ ही घंटों में धरती पर क्रैश कर सकता है। चीन का अपने इस रॉकेट से नियंत्रण खत्म हो चुका है। इस रॉकेट के मार्ग को देखकर वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि ये न्यूजीलैंड के आसपास कहीं भी गिर सकता है। ये भी हो सकता है कि ये किसी आबादी वाले इलाके में गिरे या फिर समुद्र में। आपको बता दें कि पिछले साल मई महीने में चीन का एक रॉकेट पश्चिम अफ्रीका और अटलांटिक महासागर में गिरा था। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत के हालात दिल दहला देने वाली स्थिति से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत की मदद करना अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने अमेरिका की तरफ से भारत को भेजी गई मदद के बारे में जानकारी दी। उन्होंने भारत में जानलेवा वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस का इंडिया वेरिएंट भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों पर भी खतरा बन गया है। ब्रिटेन में इंडिया वेरिएंट से कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ गया है और इंडिया वेरिएंट बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पाया गया है।